एम्बुलेंस? वो एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस। अगर आप भी विली की तरह सही से प्रोनाउंस करना चाहते हो तो डाउनलोड करो कुकू टीवी किड्स ऐप और एवरीडे कुछ नया सीखो। सुधीर और भावना गरीब किसान थे। उनके खेतों में चावल की फसल उगा करती थी, पर उस गांव के ठेकेदार बहुत ही लालची थे। वो किसानों से चावल कौड़ी के दामों में खरीदते थे। अरे सुधीर, तेरे खेतों के चावल तो बहुत ही साधारण हैं। तू भी दूसरे किसानों की तरह बासमती या अन्य महंगे चावल उगा। आप तो जानते ही हैं ठेकेदार जी, महंगे चावल को महंगा खाद भी लगता है। जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और खाद खरीदूं। खैर ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए होगा। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी बन पड़ता है दे दीजिए। ठेकेदार के आदमियों ने चावलों को तौला। ये तो 30 क्विंटल है मालिक। 30 क्विंटल मतलब 3000 किलो। 10 रुपए के दाम से इनके हुए 30,000 रुपए। हाँ, ये ले। ये 30,000 रुपए सुधीर के साल भर की कमाई थी। उसे इतने पैसों में पूरा 1 साल काटना था। सुधीर अपनी फसल में से आधा अनाज अपने घर में रख लेता था, इसीलिए उन्हें साल भर चावल की कमी नहीं होती। ये लो भावना, इन पैसों से दाल की बोरी ले आओ और कुछ राशन भी ले लेना। इस बार क्या हम घर की मरम्मत करवा पाएंगे? हाँ, कर तो सकते हैं। 30,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो घर के छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। हाँ ठीक है। सुधीर ने अपने घर की मरम्मत का काम करवाना शुरू किया। सुधीर भाई, मुझे नहीं लगता कि 8,000 में आपके घर का सारा काम हो पाएगा। तो कितना खर्चा होगा? कम से कम 10,000 होगा, तब जाकर पूरा घर बरसात से सुरक्षित हो पाएगा। छत की मरम्मत करनी है, भरनी करके घर की ऊंचाई बढ़ानी है। इन सब में कम से कम 10,000 तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। सुधीर ने कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपए दिए और उसके घर का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में सुधीर और भावना के घर की मरम्मत हो गई। घर तो ठीक हो गया, पर अब हमारे पास 1 साल के लिए बस 20,000 रुपए हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा राशन सस्ते वाला खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुजारा निकाल लेंगे। हाँ पापा, अब कम से कम इस बरसात हमारे घर में पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। भावना ने सामानों में बदलाव किया। उसने दाल की मात्रा बढ़ा दी और अब से वो लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन ही ताजी सब्जियां खाया करते थे। भावना, कल रविवार है ना, तो कल तुम पत्ता गोभी की सब्जी बनाना। नहीं नहीं, आजकल पत्ता गोभी बहुत महंगे हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि फूल गोभी बनाती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पैसे बचाने के लिए भावना सस्ती सब्जियां बनाती थी और सुधीर और सोनी भी बिना कुछ बोले वो सब्जियां खा लेते थे। वो जानते थे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब थी। खैर, सुधीर ने फिर से फसल बोई और फसल पे काम करने लगा। यहाँ सोनी भी अपने स्कूल जाती रही और ऐसे ही करते करते 10 महीने बीत गए। अब बस 2 महीने बचे थे नई फसल की कटाई में। एक दिन सोनी घर आई। माँ, 2 दिन बाद मेरी स्कूल पिकनिक पर जा रही है, दूसरे गांव। वहाँ मेला है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तू जानती है ना कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। भला तेरी पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाएं? माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस यूं ही घूम कर आ जाऊंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम उसे कहीं घुमा ही नहीं पाते। सुधीर ने अपनी बेटी के हाथ में 50 रुपए का नोट रखा। इससे तू कुछ अपने लिए खरीद लेना। ठीक है पापा। सोनी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। आप तो जानते हैं कि पैसों की कमी चल रही है, तो सोनी को 50 रुपए क्यों दिए? हम कैसे माँ बाप हैं, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम उसे पिकनिक ही भेज दूं, इसीलिए मैंने उसे 50 रुपए दिए। वैसे हमारी सोनी बहुत समझदार है। अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते तो भी वो कुछ नहीं बोलती। जानता हूँ, पर वो भी तो बच्ची है ना, उसका भी तो मन होगा ये खाने का वो खाने का, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। एक दिन उसकी भी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है। 2 दिन बाद सोनी अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक गई। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ झूलों पे खेल रही थीं।
और अपनी मर्जी के अनुसार चीजें खा रही थी। अरे सोनी चल, वो देख मशहूर पानी पूरी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ। कैसी लड़की है, पानी पूरी के लिए मना कर रही है। सोनी का भी बड़ा मन था कि वो भी पानी पूरी खाए, पर वो जानती थी कि उसके पास कम पैसे हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इन पैसों से मैं घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, पापा और माँ के साथ मिलकर खाऊंगी। तभी सोनी का ध्यान एक पत्ता गोभी के ठेले पर गया। पापा को तो पत्ता गोभी बहुत पसंद है और कई महीनों से हमारे यहाँ पत्ता गोभी नहीं खाई गई। आज मैं पत्ता गोभी ही घर लेकर जाती हूँ। काका, एक पत्ता गोभी कितने की है? 60 रुपए की एक। मेरे पास तो बस 50 रुपए ही हैं। मेरे पापा को पत्ता गोभी बहुत पसंद है। ठीक है बिटिया, तुम 50 रुपए में ही पत्ता गोभी ले लो। सोनी ने खुशी खुशी उस सब्जी वाले को 50 रुपए दिए और वो पत्ता गोभी खरीद ली। सोनी की सारी सहेलियां चूड़ियां और खिलौने खरीद रहे थे, पर सोनी ने पत्ता गोभी खरीदी। वो पत्ता गोभी लेकर सोनी घर आई। ये लो माँ। अरे ये क्या है? पापा ने 50 रुपए दिए थे, उससे मैंने पत्ता गोभी खरीद ली। सब मिलकर खाएंगे। भावना और सुधीर को सोनी पर बहुत गर्व था। भावना रसोई में थी। इस पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊं या पकौड़े? इनको तो दोनों बहुत पसंद है। काश हमारे पास 2 पत्ता गोभी होती। भावना के ऐसे बोलते ही उसके सामने 2 पत्ता गोभी आ गई। भावना चौंक गई। ये कैसी माया है? एजी, सोनी! दोनों वहाँ पहुँचे तो 2 पत्ता गोभी देखकर हैरान हो गए। माँ, एक बार और कोशिश करो। काश मेरे पास 10 पत्ता गोभी होती। और तुरंत उनके सामने 10 पत्ता गोभी थी। ये तो जादुई पत्ता गोभी है। इससे जितनी पत्ता गोभी मांगो उतनी मिलती है। अब हमारी गरीबी जल्दी दूर हो जाएगी। काश मेरा पूरा घर पत्ता गोभियों से भरा हो। पल भर में घर पत्ता गोभी से भर गया। सुधीर और भावना वो पत्ता गोभी बेचकर पैसे कमाने लगे। उन लोगों की गरीबी खत्म हो गई। सोनी की जादुई पत्ता गोभी ने उनकी किस्मत बदल दी। जादुई पत्ता गोभी की वजह से फिर कभी सुधीर के परिवार को पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ा।